हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पांडे आज आपके सामने फिर से एक नई बुक की समरी लेके आया हूँ जिसका नाम है लिमिटलेस। ये इसके लेखक हैं जिम क्विक। बहुत प्यारी बुक है, बहुत ही यूज़फुल बुक है। इसमें मतलब कैसे हम अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में इसको यूज़ करके एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक एक्चुअल में बचपन में अपने स्कूल में उनको एक ब्रेन इंजरी हो गई थी जिस कारण उनकी लर्निंग एबिलिटी खो दिए थे। मतलब वो अपने पढ़ाई लिखाई और जो भी डेली रूटीन है उसमें उनका ब्रेन काम नहीं करता था। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, जिसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है। ब्रेन ब्रेन के जो डिसफंक्शन होता है, लर्निंग मतलब लर्निंग एबिलिटी उसकी अफेक्टेड हो जाती है। तो वो अलग अलग तरह से अक्षरों को देखता है, समझ नहीं पाता है, उनको कैटेगराइज नहीं कर पाता है, उसको सीरियल में नहीं बना पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह की कुछ जिम क्विक जो लेखक हैं उनको भी स्कूल टाइम में हो गई थी और उनको काफ़ी दिक्कत आती थी। लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उनको लगा कि मैं तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बहुत फोकस करके, जब आप देखे होंगे जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा बढ़ा देता है जो उसकी कमी होती है। तो ये बहुत बड़ी कमी थी जो उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बाधा थी। तो शायद उन्होंने इतनी रिसर्च कर डाली अपने फोकस को और अपनी लर्निंग एबिलिटी को इतना बढ़ा दिया कि उसमें उन्होंने फिर इसको एक पुस्तक के रूप में दिया। तो चलिए आइए इसमें सबसे हम लोग पहला जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, 3M। 3M क्या है? माइंडसेट, मोटिवेशन एंड मेथड। देखिए ये तीन जो पॉइंट हैं इसमें यही बताया गया है कैसे हम अपनी मेमोरी, अपने आप को फोकस करें, कैसे हम अपने आप को चीज़ों को मेमोराइज करना सीखें, रिमेंबर करना सीखें और कैसे हम चीज़ों जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको अब्जॉर्ब करें और वो हमारे अब्जॉर्ब जो हम करें इन्फॉर्मेशन को वो हमारे नॉलेज में कन्वर्ट हो जाए। नॉलेज में कब कन्वर्ट होती है? जब वो हमारी प्रोलॉन्ग मेमोरी में शामिल हो जाती है। अगर हमने कोई आज इन्फॉर्मेशन ली और कल भूल गए तो उस इन्फॉर्मेशन का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो 4 विलन बताए हैं भाई, कि जो हमारे जो आज के समय में जो लर्निंग एबिलिटी में जो सबसे बड़े बाधा डालते हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। 4 विलन हैं वो है सबसे पहले डिजिटल डिलेज, और दूसरा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, तीसरा है डिजिटल डिमेंशिया और चौथा है डिजिटल डिडक्शन। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिजिटल डिलच को डिस्कस करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि आजकल डिजिटल मीडिया में, डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी लाखों तो छोड़िए, अब करोड़ों से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं और चारों तरफ से हमारे मोबाइल में देखेंगे इतने ढेर सारे ऐप आ रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। हम चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशंस में हैं, मतलब हमें क्या करना है, एक चीज़ करनी है, दूसरी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है, तीसरी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो हम लोग एक तरह से भ्रमित हो रखे हैं। तो इससे हमारी लर्निंग एबिलिटी को बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। तो आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं कोई भी अपनी बुक पढ़ रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं तो बीच बीच में आपका जो फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है या बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल में आप देख रहे होंगे कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, बीच में ऐड आना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये सोचिए क्या है ये? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो और क्या? पता चला एक चीज़ आप कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं, बीच में एक ऐड है, और पता चला कई बार आपने उसको स्किप नहीं किया तो वो भी देख डाला। तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर और लर्निंग एबिलिटी बुरी तरह से इसमें प्रभावित होती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया क्या है? डिजिटल डिमेंशिया जस्ट लाइक एक बीमारी, डिजिटल की बीमारी है। जैसे उस बच्चे को डिसलेक्सिया हो गया था तो इसी तरह से डिजिटल डिमेंशिया हो गया है। अगर आप ये बताइए कि हम अगर अपने बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी की मसल्स वीक हो जाएगी। उसी तरह हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? लर्निंग। लर्निंग तो अगर हम उसको लर्न कोई चीज़ नहीं करेंगे, ब्रेन को ज़्यादा मौका नहीं देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब्जॉर्ब करे, रीड करे, लर्न करे, तो उसकी भी एक्सरसाइज एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आजकल के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट है, सब कुछ है, उसने क्या किया है कि हम लोगों की लर्निंग एबिलिटी बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दी है। तो आ जाता है डिजिटल डिडक्शन, चौथा पॉइंट जो है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि बहुत सी आधी अधूरी जानकारी भी हम लोगों को मिल रही है। एक्चुअल में क्या है कि जब हमें कोई चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है, हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी की मीनिंग के बारे में नहीं मालूम होता है, किसी चीज़ के बारे में मालूम, तो हम लोग गूगल में डाल के उसको सर्च करके तुरंत पता कर लेते हैं और सामने उसको बता देते हैं। तो जो उसने लिखा है वही बता देते हैं
और हमारी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हमारी जो ब्रेन की कंस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है और डिस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है। तो उसमें क्या है, जैसे हमने देखा, सामने बताया, फिर वो हमारी डिस्ट्रक्टिव मेमोरी करके ख़त्म हो गया, यानी कि हम उसको मेमोराइज़ नहीं कभी कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिजिटल का मतलब जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनका, सोशल नेटवर्किंग हो गई, इन सब ओटीपी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, तो इन सब का सबसे बड़ा मतलब ये साइड इफ़ेक्ट हमारी लर्निंग में पड़ रहा है। तो आइए चलिए हम कुछ एग्ज़ाम्पल से इसको जान लेते हैं कि जैसे एक बार बताया है कि जैसे हमारे कार की चाबी चाबी खो गई, तो उसमें ये हुआ कि भाई उसमें उन्होंने कहा कि भाई कि उनको फ़ोन चाहिए था कि भाई अपने किसी को जानने वाले को फ़ोन करके वो अपने घर से दूसरी की मंगवा सके। तो जब उन्होंने दूसरे का मोबाइल लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक नंबर भी नहीं याद था। अब पहले के ज़माने में आपने देखा, जब हम लोग के घर में लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, तो हमें अगर 15-20 हमारे रिश्तेदारों के नंबर हैं तो करीब-करीब 75% हमें मुँह पे रटे होते थे, मतलब पूरी तरह याद रहते थे, क्योंकि हमें मालूम था अगर हम मेमोराइज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं चल पाएगा। लेकिन आज के समय में हमारे फ़ोन बुक हैं, उसमें हम सर्च करके तुरंत किसी का नंबर निकाल लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग अपना किसी जानने वाले का, अपने रिश्तेदार का, यहाँ तक कि अपनी वाइफ़ तक का नंबर भी ढंग से याद नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है कि ये जितने भी जो है, वो हमारे किस तरह से मतलब हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे इंसान की सबसे बड़ा मिथ है कि जो आईक्यू है वो होता है कि वो ज़िंदगी भर, जो बच्चा आईक्यू लेके पैदा होता है वही ज़िंदगी भर होता है, जो जीनियस है तो वो जीनियस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे ब्रेन जो है, जो एक हमारे जो उसकी बहुत अच्छी प्रोसेसिंग होती है, जो उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसमें उन्होंने बताया कि हम अपने ब्रेन को कभी भी मतलब चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपना आईक्यू लेवल भी बढ़ा सकते हैं, जीनियस भी बन सकते हैं। लेकिन देखिए, सबके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जीनियस बने हैं वो बचपन से जीनियस नहीं है, उन्होंने उस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस की है। बहुत लोगों का आईक्यू भी कम रहता है, तो बहुत लोग अपने हार्ड वर्किंग से अपना आईक्यू भी लेवल इतना बढ़ा लेते हैं। मतलब सारी रीज़निंग और सब प्रैक्टिस का ही नतीजा है। मतलब उसमें बताया गया है सब। तो उसमें उन्होंने जैसे बताया है कि बिलीफ सिस्टम बहुत है। बिलीफ सिस्टम लोगों के अंदर है कि भाई आदमी डर में जी रहा है, होप में जी रहा है, उसके क्रिटिसिज्म है कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, ये सोच के जी रहा है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि काफ़ी चीज़ें, एक उन्होंने बताया लाइज़ करके, मतलब कि हम लोग लिमिटेड आइडिया में ही जी रहे हैं। मतलब लिमिटेड आइडिया एक तरह से एंटरटेन कर रहे हैं। लिमिटेड लाइज़ का फुल फॉर्म है लिमिटेड आइडिया एंटरटेन। मतलब हम लोग एक लिमिटेड आइडिया में ही जी रहे हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने लंदन कैब ड्राइवर का इसमें एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि लंदन जो टैक्सी के जो कैब ड्राइवर हैं, उसमें वहाँ पे उनका टेस्ट काफ़ी कठिन होता है। तो उसमें जब सर्वे हुआ तो उसमें ये पाया गया कि भाई वहाँ पे 10 किलोमीटर में 25,000 करीब रास्ते हैं, सड़कें हैं। तो उसमें वहाँ पे इतना कठिन है जानना, तो वहाँ के जब मैपिंग की गई, ब्रेन मैपिंग की गई वहाँ के जो कैब ड्राइवर्स की, तो उसमें पाया गया जो उनका हिप्पोकैम्पस था, वो आम लोगों के ब्रेन के हिप्पोकैम्पस के मुकाबले कई अधिक बड़ा था। यानी कि उनका ब्रेन ज़्यादा बड़ा था, वो ज़्यादा चीज़ें अपनी मेमोराइज़ किए थे। तो ये बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें आइए आगे हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को अपनी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें। तो अब इसका तो इसमें आगे की स्टडी हुई थी, उसमें ये बताया गया है कि हमारे ब्रेन में लगभग 50,000 थॉट पर डे आते हैं। इसमें से 80% जो थॉट हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं और लगभग 95% जो थॉट हैं वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब हमारे कोई यूज़ के नहीं होते हैं। तो इसमें यही सब चीज़ें हैं जो ब्रेन में बताई गई है कि कैसे हम लोग नई चीज़ें कर करके, चीज़ों को नई तरह से करके, उसका प्रोसेस जान करके अपने ब्रेन को, देखिए सबसे पहले उन्होंने जो 3M बताए थे, माइंडसेट को आपको अपने जो आंतरिक चश्मे हैं, जिसको पैराडॉक्स कहते हैं, इसको आपको बदलना पड़ेगा कि आपके जो बिलीव हैं, आपके जो लाखों करोड़ों बिलीव हैं, उनको बदलना पड़ेगा। आप एक लिमिटेड आइडिया के साथ जीवन में नहीं रह सकते। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं, शायद 10,000 रास्ते हो सकते हैं। तो आप कई रास्तों को ट्राई करेंगे तभी आपकी लर्निंग एबिलिटी इसमें बढ़ती है। दूसरा आ जाता है जैसे मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में क्या है, मोटिवेशन बाय बर्थ आदमी नहीं पैदा होता है। बहुत सारे मिथ हैं कि भाई मोटिवेशन फिक्स्ड होता है,
मोटिवेशन जो होता है वो होता है या नहीं होता है, या मोटिवेशन एंजॉय करने के लिए होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में उन्होंने यही बताया है कि मोटिवेशन क्रिएट किया जाता है। अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ पर्पस है, देखिए लाइफ में पैशन पर्पस को इन्होंने इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि अगर आपके लाइफ में पैशन है तो फिर उसका एक पर्पस होगा। तो पैशन क्या है? पैशन आपको अपनी लाइफ में ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको जानवरों से प्यार है तो भाई जानवरों से ये प्यार है इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी जानवर की रक्षा कर पाएँ। भाई बहुत सारे अत्याचार भी हो रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेंगे कि जानवरों के हित में भी कुछ काम हो। जैसे आप वायलिन बजाना सीखना चाह रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है स्टेज परफॉर्मेंस करना चाह रहे होंगे, किसी को सिखाना चाह रहे होंगे, लोगों को सिखाना चाह रहे होंगे। तो देखिए पैशन को पर्पस से इन्होंने जोड़ा है कि सबसे पहले अपने पैशन को जानिए और उसको मतलब देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, ना मैं आपके सामने कोई एक परफेक्ट समरी बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यही उस बुक में उन्होंने बताया है कि देखिए सबसे जो अच्छे लर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो बच्चे क्या हैं? बच्चों को किसी से डर नहीं, बच्चों को किसी का सोचते भी नहीं कि कौन उनको जजमेंट कर रहा है, क्या जजमेंट कर रहा है, अच्छा जजमेंट कर रहा है, बुरा जजमेंट कर रहा है। वो बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के अजम्पशंस में आकर के अपनी बस लर्निंग करते रहते हैं। उनका फोकस लर्निंग, मतलब वो ट्राई एंड एरर मेथड करते हैं। अब उनको खड़ा होना है, गिरते हैं, फिर खड़ा होना है, गिरते हैं, मतलब इसी तरह से पूरी अपने ब्रेन को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग इतने सारे ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इस सब चक्करों में अपनी लर्निंग एबिलिटी कहीं न कहीं खोने लगते हैं। तो इसमें आगे उन्होंने हाँ, आगे आ गया मेथड, जो तीसरा पॉइंट था मेथड क्या है? भाई मेथड में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना सकते हैं। भाई आपको देखिए लर्निंग एबिलिटी बढ़ानी है, अपने ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो उसके बहुत सारे मेथड हैं। जैसे उसमें सबसे अच्छा जैसे रीडिंग का आ गया कि आप रीडिंग कितना कैसे करते हैं या फिर कितनी तेज़ करते हैं। तो उसमें ये आ गया कि जैसे 300 वर्ड पर मिनट का जैसे जो एवरेज आया है कि जो एक एवरेज लोग होते हैं 300 पर मिनट जो रीडिंग कर पाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो मेंटली चैलेंज बच्चों से, यानी वो भी 300 कर लेते हैं, उनसे भी कम कर पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत का मतलब एक हमारी जो एक बहुत बड़ी लर्निंग की वो है कि मतलब हम लोग की ये बहुत बड़ी वो है दिक्कत। जैसे हमारे जॉन एंड कैनेडी थे, तो जॉन कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके 1200 वर्ड पर मिनट वो मतलब रीड कर पाते थे। तो कैसे हम अपनी लर्निंग की एबिलिटी बढ़ाएँ, कैसे हम आगे अपने आप के ब्रेन को इम्प्रूव करें, ये सारी इन सब पुस्तकों में बताया गया है, उसमें मेथड बताए गए हैं। तो मेथड में देखिए बहुत सारे म्यूज़िक हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं। आप जनरली क्या है, जैसे मैंने आप बताया था कि लेफ्ट माइंड आपका जो वर्ड्स को ग्रैस्प करता है और जो आपका राइट माइंड है वो आपका उसको म्यूज़िक को ग्रैस्प करता है। तो आप अपने इमोशंस के साथ अब उस इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक को सुन करके अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। तीसरा जैसे पोमोडोरो टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या देखिए आपका जो दिमाग है वो फोकस कर, अगर आपने डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ से हटा दिया है फिर आप फोकस करेंगे। तो फोकस में जैसे पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छी काम में आती है कि आप 25 मिनट तक अपने काम में फोकस करेंगे, उसको अच्छी तरह से करेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ताकि आपको जो ब्रेन है उसको रेस्ट मिले और रीफोकस करने के लिए वो तैयार हो पाए। जैसे मैं भी अपनी डेस्क पे रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो मैं हर 25 मिनट बाद थोड़ा इधर-उधर जाके टहल लेता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा पूरा माइंड जो है वो एक रीसेट हो जाता है और फिर से मेरे अंदर वो एक एनर्जी आ जाती है। अब आ जाइए एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी तो एनर्जी है भाई, अगर आपने अपना माइंडसेट कर लिया, आपने मोटिवेशन कर लिया और उसके बाद जो मेथड है आपने वो भी बहुत सारे कर लिए, लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? भाई एनर्जी हमें कहाँ से आती है? स्लीपिंग है। अगर आपने अच्छी स्लीप लिया है, भाई उसमें ये बताया गया है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं शाम को और उसके बाद जब जो सोते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि 30% ज़्यादा वो सो जाते हैं, मतलब 30% ज़्यादा मतलब उनको नींद आती है। क्योंकि देखिए आपने कहा ना घोड़े बेच के सो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जो मेहनत करता है वही घोड़े बेच के सोता है। भाई हम लोग अगर कोई मेहनत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे अपनी लाइफ में कोई, देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, तो हमारा ब्रेन भी रेस्ट आता है, तो वो एक अच्छी नींद हमें देता है। और इससे क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं एक फ्रेश माइंड से उठते हैं, एक माइंड को रीसेट करके उठते हैं, तो हम ज़्यादा लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इसमें कुछ फूड्स के बारे में बताया है
कि आप फूड जो अपने जो भाई अगर आपको अपनी एनर्जी एकदम नेचुरल और एक हाई रखनी है, तो एक हाई नेचुरल फूड्स भी आपको लेने पड़ेंगे। उसमें उन्होंने करीब 10 जो सुपर फूड बताए हैं, उसमें हो गया एवोकाडो हो गया, ब्रोकली हो गया, वाटर हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ब्लूबेरी है और टर्मरिक है, सैल्मन फिश है, वाटर है और वो वॉलनट हो गया। तो इस तरह से मतलब उन्होंने 10, कोई एक आध छूट गया होगा अगर तो बताइएगा, देखिएगा। तो मतलब इन्होंने 10 ये जो सुपर फूड बताए हैं, तो उसमें एग भी उन्होंने बताया है, लेकिन मैं एग को इसलिए थोड़ा सा नज़रअंदाज करता हूँ क्योंकि कुछ मेडिकल एडवाइजेज मानी गई है कि जो उनके कॉमन कॉमन जो वायरस होते हैं एग के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर, वो काफ़ी कुछ सेम है। तो इसलिए हमें बाहर से वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन फ़िलहाल मैं एग नहीं लेता हूँ। तो उसमें फिर आगे चल के उन्होंने इसी तरह बताया है कि अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो भी अच्छे से डेवलप होगा। एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी देखिए अच्छी तरह से डेवलप होगा। म्यूज़िक सुनेंगे, सूदिंग होगी भाई, उसमें भी हमारा फ़ोकस फ़ोकस देखिए हमारा जो मोटो ये है कि हमें डिस्ट्रैक्शन से मतलब अपने डिजिटल से जितनी प्लेटफ़ॉर्म हैं उनसे दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड में कम से कम रखने हैं और अपना फ़ोकस और उसकी जो मेमोराइज़ करना है। देखिए चीज़ों को अगर हम मेमोराइज़ नहीं कर पाएँ, अगर उसको हम मतलब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उसको नहीं डाटा को पहुँचा पाए, तो हमारी यही एक सबसे तो इसमें आगे यही बताया गया है कि पहले का एक समय था कि 30 बुक आदमी पूरे साल भर में पढ़ता था। लेकिन आज के समय में आदमी के पास इतनी जो उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है, तो अगर हम अपनी कुछ चीज़ें जो पॉइंट इसको हम यूज़ करते हैं, जो बुक में दिए गए हैं, तो उससे करके हम कैसे हम अपना मतलब एक बुक भी हम एक दिन में रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी जैसे रीडिंग का एक मेथड उन्होंने ये बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पर मिनट पढ़ने का उसमें डालिए। तो उसमें आप जैसे आप बुक है तो बुक में आप अपना पेन से या फिर उंगलियों से उसको करके आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे टच करके। तो उसमें क्या होगा कि आपका वो एक तरह से विजुअल स्पेसर हो जाता है, तो आपका कंसंट्रेशन उस वर्ड पे एक्चुअल में हमें आपने देखा होगा कि हमारे जो पुराने उसमें जब हम स्कूल में थे तो हमें खूब तेज़-तेज़ से बोलना बताया था कि आप गिनती गिनना है तो काफ़ी तेज़-तेज़ से बोलिए, चीज़ों को कोई हम लोग याद करते थे तो काफ़ी लाउड वे में बोलते थे। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं सबसे पहले हम सब वोकलाइजेशन उसको कहते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर उसको बोलते हैं, तब जाके हम उसको बाहर बोल पाते हैं। तो इसलिए हमें चीज़ों को पढ़ना नहीं है, उनके शेप्स को भी, वर्ड को भी ध्यान देना है, वर्ड को देखना है, उस पे कॉन्सन्ट्रेट करना है और पहले सब वोकलाइज़ करना है, फिर जाके उसको वोकलाइज़ करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ये एक वाइब्रेशंस होती हैं, ये आपके ब्रेन में लर्निंग को बहुत अधिक मतलब फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो इसी तरह से उन्होंने जैसे एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे जो लोग हैं उसमें उनमें सर्वे किया गया कि आप अपने लिए वोट चाहते हैं या फिर आप वोटिंग करना चाहते हैं किसी दूसरे के लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग ने कहा कि मैं वोटर बनना चाहता हूँ, यानी कि मैं वोटिंग करना चाहता हूँ, तो उसमें से 13% लोग आने वाले समय में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, यानी कि वो नेता बने। तो मतलब ये है कि उनका जो पर्पस था उस वक्त, तो उसमें वो पर्पस यही था कि क्योंकि वो वोटिंग करना चाहते थे, वो चाहते थे मेरे समाज में कुछ मैं सही कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो इसलिए वो वोटिंग करना चाहते थे, वोटर बनना चाहते थे, लेकिन वो बाद में चूँकि उनका पर्पस उनको पहले से क्लियर था और बाद में चल के वो खुद ही इलेक्शन में खड़ा होना शुरू हो गए। तो इसी में यही सब चीज़ें उन्होंने बताई है कि कैसे हम अपने माइंड को रीसेट करके, अपने मोटिवेशन को क्रिएट करके और अपने लर्निंग में नए-नए मेथड को सर्च करके ताकि हमारी उससे हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारा जो ब्रेन है वो अपग्रेड हो सके और एक हम मीनिंगफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें ताकि इन सब चीज़ों में हमें मदद मिले। तो चलिए अब मैं यहीं इस बुक को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये बुक आपके लाइफ में कुछ यूज़फुल आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इसमें रिस्पॉन्स आएँगे, यूज़ आपकी आएगी।
तो अब बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नए बुक की समरी में आपसे फिर से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।